हेलो प्यारे बच्चों, वेलकम बैक टू ऑर्गेनाइज नॉलेज चैनल। आज की जो वीडियो है उसमें हम डिस्कस करेंगे वर्कशीट नंबर 6 फॉर क्लास 7th सोशल साइंस की बच्चों ये वर्कशीट है जो आपके लिए 6 अगस्त 2021 के लिए शेड्यूल की गई है। आज की जो वर्कशीट है बच्चों उसमें हम एनवायरनमेंट के बारे में पढ़ेंगे। और वर्कशीट शुरू करने से पहले बेटा प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को भी प्रेस कर लो ताकि आपको आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन वो समय से मिल जाए। आज की वर्कशीट में सबसे पहले हम हाइड्रोस्फीयर के बारे में पढ़ेंगे और फिर हम एटमॉस्फेयर के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो देखिए हाइड्रोस्फीयर, हाइड्रो का मतलब क्या होता है? हाइड्रो का मतलब होता है वाटर। हाइड्रो का मतलब क्या होता है बच्चों? हाइड्रो मीन्स वाटर। द डोमेन ऑफ वाटर इज़ रेफर टू एज हाइड्रोस्फीयर, यानी जो भी हमारे चारों तरफ जो पानी है, ठीक है, वो पानी जो है वो क्या है? सारी की सारी वो पूरी परत वो क्या है? वो हाइड्रोस्फीयर है। इट कंप्राइजेज वेरियस सोर्सेज ऑफ वाटर एंड डिफरेंट टाइप्स ऑफ वाटर बॉडीज लाइक रिवर, लेक, सीज, ओशन। और जो भी सारे सोर्सेज हैं वाटर के, फिर चाहे रिवर्स हैं, लेक्स हैं, सीज हैं या ओशन हैं, वो सारे के सारे सोर्स जो हैं वो हाइड्रोस्फीयर का एक पार्ट है। इट इज़ असेंशियल फॉर ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म। सभी बच्चे जानते हैं पानी हमारे लिए कितना ज़रूरी है। पानी के बिना हम जिंदा नहीं रह सकते, यानी पानी ही हमारा जीवन है। ये हम सब के लिए क्या है? बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। वाटर कैन अकर इन 3 स्टेट। सॉलिड की बात करें तो आइस फॉर्म में होगा, लिक्विड फॉर्म में होता है और गैस फॉर्म में होता है। क्लियर? अब आपको दिया गया है वेयर एंड इन व्हाट फॉर्म हैव यू सीन वाटर। क्लियर? राइट अबाउट इट। तो आपको बताना है कि कहाँ पे आपने और किस फॉर्म में जो है वाटर को आपने देखा है। तो देखिए, अगर आप बात करें जो है सॉलिड फॉर्म की, तो सॉलिड फॉर्म में आपने क्या देखा है? आइस देखी है। क्लियर? आइस देखी है आपने। इसके अलावा रेन जो है बारिश देखी है, किस फॉर्म में है? वो लिक्विड फॉर्म में है। और स्टीम देखी है आपने, स्टीम किस फॉर्म में है? वेपर फॉर्म में है। क्लियर? तो इस तरह से आप इसका आंसर लिख देंगे, आइस, रेन, स्टीम। उसके बाद देखिए नेक्स्ट दिया गया है, डू यू थिंक वाटर इज़ असेंशियल फॉर ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स, गिव रीजन्स। क्या बच्चों आप समझते हो कि वाटर जो है वो सभी लिविंग ऑर्गेनिजम्स के लिए ज़रूरी है? आपको इसके लिए रीज़न भी देना है, तो आप लिख देंगे यस। ठीक है, वाटर तो हमारे लिए बहुत ज़रूरी है, तो आप लिख देंगे यस और उसके आगे रीज़न देना है, तो रीज़न हम करते हैं। यहाँ से लिखेंगे वाटर रेगुलेट द टेम्परेचर ऑफ आवर बॉडी। वाटर जो है हमारी बॉडी टेम्परेचर को रेगुलेट करता है। हेल्प्स इन ट्रांसपोर्टिंग न्यूट्रिएंट्स टू डिफरेंट पार्ट ऑफ द बॉडी, और जो भी न्यूट्रिएंट्स है उनको अलग अलग बॉडी पार्ट में ट्रांसपोर्ट करता है। एंड रिमूविंग वेस्ट मटेरियल फ्रॉम द बॉडी, और हमारी बॉडी में जो भी वेस्ट मटेरियल है उसको रिमूव करने का काम भी वाटर जो है वो करता है। ठीक है, तो ये वाला आंसर जो है आप लिख देंगे। नेक्स्ट देखिए, उसके बाद नेक्स्ट है एटमॉस्फेयर। तो देखिए एटमॉस्फेयर क्या है? एटमॉस्फेयर इज अ थिन लेयर ऑफ एयर दैट सराउंड्स द अर्थ। एटमॉस्फेयर ये जो है थिन लेयर है एयर की, हमारे चारों तरफ जो वायु है वो क्या है बच्चों? वो एटमॉस्फेयर है। एटमॉस्फेयर इज अ थिन लेयर ऑफ एयर दैट सराउंड्स द अर्थ। द ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ द अर्थ होल्ड द एटमॉस्फेयर अराउंड इट। और जो ग्रेविटेशनल फोर्स है अर्थ का, वो जो है पूरे के पूरा जो एटमॉस्फेयर है उसको एक तरह से होल्ड करके रखता है, उसको पकड़े रखता है, मेंटेन करके रखता है। इट प्रोटेक्ट अस फ्रॉम द हार्मफुल रेज एंड स्कॉर्चिंग हीट ऑफ द सन। और जो हमारा एटमॉस्फेयर है वो हमें सन से आने वाली जो हार्मफुल रेज हैं उनसे हमारे को प्रोटेक्ट करता है। और जो सन, अगर देखो हमारा एटमॉस्फेयर ना हो तो जो सन की रेज हैं वो डायरेक्ट हमारे पास आएंगी, जो कि हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा, आप कह सकती हो कि वो अच्छी नहीं है, सब उसमें बहुत ज़्यादा हीट होगी। क्लियर? तो इसीलिए उस हीट से भी जो एटमॉस्फेयर है वो हमें बचाता है। इट कंसिस्ट ऑफ अ नंबर ऑफ गैसेस, डस्ट एंड वाटर वेपर्स। इसके अंदर क्या है? जो हमारा एटमॉस्फेयर है उसमें नंबर ऑफ गैसेस हैं, डस्ट है, वाटर वेपर्स हैं। अब यहाँ पे आपको कुछ एक एक्टिविटी दी गई है, लर्निंग बाय डूइंग। वी सी वेरियस इंसिडेंट इन एटमॉस्फेयर लाइक फ्लाइंग ऑफ एरोप्लेन, फ्लाइंग ऑफ बर्ड्स। ठीक है, ट्विलाइट ऑफ स्टार्स, यानी स्टार्स का जो टिमटिमाते हैं, और ये सारी एक्टिविटीज़ जो है हमने देखी हुई हैं। अब आपको क्या करना है? यहाँ पे मेक अ लिस्ट ऑफ सच इंसिडेंट एंड एक्सप्लेन द इम्पोर्टेंस ऑफ एटमॉस्फेयर। आपको ऐसी ही कुछ इंसिडेंट की लिस्ट बनानी है और एटमॉस्फेयर का जो इम्पोर्टेंस है उसको एक्सप्लेन करना है। तो देखिए बच्चों, आप यहाँ पे ऐसे लिखेंगे ना, इंसिडेंट्स में आप लिख दीजिए। यहाँ पे मैं इसका आंसर लिख रही हूँ। नंबर 1 क्लाउड फॉर्मेशन, ठीक है,
क्लाउड फॉर्मेशन, ये भी एक हमारे एटमॉस्फेयर में होने वाला इंसिडेंट है, क्लाउड फॉर्मेशन। सेकंड आप लिख दीजिए रेनबो, रेनबो भी होता है ना, रेनबो। तो ये 2 जो है इस वाले के आंसर में आप 2 ये पॉइंट लिख दीजिए, क्लाउड फॉर्मेशन है और रेनबो, रेनबो भी बनता है। उसके बाद देखिए एक्सप्लेन द इम्पोर्टेंस ऑफ एटमॉस्फेयर, यहाँ पे भी ये क्वेश्चन ये फिर से आपका बन गया, एक्सप्लेन द इम्पोर्टेंस ऑफ एटमॉस्फेयर। इसके आंसर के लिए आप यहाँ से लिख देंगे, बहुत ही डायरेक्ट आंसर दिया गया है, इट प्रोटेक्ट अस फ्रॉम द हार्मफुल रेज एंड स्कॉर्चिंग हीट ऑफ द सन। तो ये जो है आपका इस वाले क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। ये वाली जो लाइन है ना, इसमें ये आप पूरी लाइन ऐसे लिख दीजिए, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्या दिया गया है, नाउ लेट्स नो द एयर इन अर्थ एटमॉस्फेयर इज मेड अप ऑफ अप्रॉक्सीमेटली 78% नाइट्रोजन एंड 21% ऑक्सीजन। जो एयर है, ठीक है, अर्थ एटमॉस्फेयर की हमारे चारों तरफ की जो एयर है उसमें लगभग 78% क्या है, नाइट्रोजन है, और 21% के करीब क्या है बच्चों, ऑक्सीजन है। बाकी उसमें अदर गैसेस भी हैं, जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड है, नियोन है, हाइड्रोजन है, तो ये बाकी अदर गैसेस हैं। अब देखिए, प्लांट्स एंड एनिमल किंगडम टुगेदर मेक बायोस्फीयर ऑफ द लिविंग वर्ल्ड। अब जो प्लांट और एनिमल हैं, यानी जो सजीव चीज़ें हैं, लिविंग चीज़ें हैं, वो क्या बनाती हैं, वो दे मेक बायोस्फीयर ऑफ द लिविंग वर्ल्ड। इट इज़ अ नैरो जोन ऑफ द अर्थ वेयर लैंड, वाटर एंड एयर इंटरेक्ट विद ईच अदर टू सपोर्ट लाइफ। देखिए बच्चों, क्या होता है यहाँ पे कि अगर जो भी चीज़ें जो है लिविंग हैं, अब देखिए लिविंग जो चीज़ें हैं उनको क्या चाहिए, उनको लैंड चाहिए रहने के लिए, वाटर चाहिए पीने के लिए, और एयर चाहिए आपको सांस लेने के लिए। तो लिविंग चीज़ों के लिए ये तीनों चीज़ें ज़रूरी हैं, और ये तीनों चीज़ें आपस में मिलकर क्या बनाती हैं, ये बनाती हैं बायोस्फीयर। यानी क्या हो गया ये, बायोस्फीयर। क्लियर है। तो बायोस्फीयर जो है लिविंग वर्ल्ड के लिए बहुत ज़रूरी है, ठीक। नेक्स्ट देखिए, इट इज़ अ नैरो जोन ऑफ द अर्थ वेयर लैंड, वाटर और एयर तीनों चीज़ें एक दूसरे से इंटरेक्ट करती हैं और लाइफ को सपोर्ट करती हैं। अब यहाँ पे आपको लेयर्स ऑफ द एटमॉस्फेयर दिया गया है। एटमॉस्फेयर की 5 लेयर्स हैं। नंबर 1 ट्रोपोस्फियर, नंबर 2 स्ट्रेटोस्फियर, नंबर 3 है मीजोस्फियर, नंबर 4 है थर्मोस्फियर एंड नंबर 5 है सबसे आउटर वाली एक्सोस्फियर। यानी अर्थ के जो सबसे पास है वो कौन सी है, वो है ट्रोपोस्फियर। क्लियर। और सबसे बाहरी जो है वो है एक्सोस्फियर। तो ये जो है एटमॉस्फेयर की क्या है, डिफरेंट लेयर्स हैं। अब आपको यहाँ पे क्वेश्चन दिए गए हैं बहुत ही आसान से। पहला क्वेश्चन है, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय बायोस्फीयर। सो बायोस्फीयर क्या है, प्लांट एंड एनिमल किंगडम टुगेदर मेक बायोस्फीयर ऑफ लिविंग वर्ल्ड। ये आपका क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चन नंबर 2 है, नेम द 5 लेयर्स ऑफ द एटमॉस्फेयर। एटमॉस्फेयर की 5 लेयर्स जो है उनके नाम लिखने हैं, तो यहाँ से आप अपना आंसर कर लेंगे। ट्रोपोस्फियर, स्ट्रेटोस्फियर, मीजोस्फियर, थर्मोस्फियर और एक्सोस्फियर। ठीक है, तो यहाँ से आप 5 नाम लिखेंगे, नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4 एंड नंबर 5। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर हो जाएगा। तो ये थी आपकी आज की एसएसटी की वर्कशीट फॉर क्लास 7th। आई होप सबको ये वर्कशीट क्लियर है। कोई भी डाउट है आप पूछ सकते हो। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट वर्कशीट के साथ। टेक केयर।